इस डेस्क को अगर आप ऐसे ही हर वीडियोस में दिखाओगे तो कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं लगेगा, ताकि मेरे फेस पर जो लाइट आ रही है वो ठीक से आ रही है एंड मेरा फेस अच्छा दिख रहा है। अब ये है बैकड्रॉप्स जो मैंने खुद बनाए हैं। अगर आपको फेस नहीं दिखाना है देन आपको उसे यहाँ पे फिट करना है, इसको यहाँ पे फिक्स करना है। सी रिकॉर्ड करने के लिए लगेगी वो है ये ट्राइपॉड। आपके मुंह पे आपकी इज्जत निकाली जाती है। इस टाइप से आपको ऑडियो डाउनलोड करना है। आप वीडियो का ट्रेलर कैसे लगा रहे हो, जो सब कर रहे हैं वही करो। अब खुद का नाम रखने से फायदा क्या होता है मैं बताती हूँ। आप यहाँ पे 1 महीने में ही 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो। सो हेलो पीपल, दिस इज मानसी, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है कि स्टडी व्लॉग्स बनाते कैसे है, आई मीन स्टडी व्लॉग शूट कैसे करते हैं। अब एज ए स्टूडेंट स्टडी चैनल निकालना या फिर एज ए स्टूडेंट एक यूट्यूब चैनल निकालना कितना इंपॉर्टेंट या फिर कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। बट बहुत लोगों के कमेंट ऐसे थे कि स्टडी व्लॉग्स बनाते कैसे हैं, उनको शूट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एंगल्स, लाइटिंग, सेटअप और शूटिंग के बारे में सारी बातें बता दूंगी। बट उससे पहले कुछ बातें ऐसी है जो आपको समझनी होंगी बिफोर स्टार्टिंग अ स्टडी चैनल। अब जब ये वीडियो आप देखोगे उसके बाद आपको सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं स्टडी चैनल के लिए एक नया यूट्यूब चैनल निकालूं या फिर जो मेरा अभी करंट चैनल है उसी के साथ कंटिन्यू करूं। तो देखो, अगर आपका चैनल फ्रीज़ हो गया है, लाइक बहुत लोगों का चैनल इस वजह से फ्रीज़ होता है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं करते या फिर उनकी वीडियो क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हो पाती है। तो जो सब्सक्राइबर्स उनके ऑलरेडी होते हैं, जो उन्होंने ऐसे ही शेयर करके व्हाट्सएप के थ्रू, स्टेटस के थ्रू गेन किए होते हैं, वो उनकी वीडियोस देखते नहीं है। एंड जब ऑडियंस ही आपकी वीडियोस देखते नहीं है तो आपका एल्गोरिदम ख़राब हो जाता है एंड उसी के वजह से आपका चैनल फ्रीज़ हो जाता है। तो अगर आपका चैनल फ्रीज़ हो गया है या फिर आपके चैनल की कैटेगरी एकदम ही अलग है, लाइक आप कुकिंग की वीडियोस डालते हो या फिर किसी अलग ही टाइप के निश के वीडियोस डालते हो, अभी तक डालते आ रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि इससे अच्छा है कि आप दूसरा चैनल निकालो स्टडी के लिए एंड आप उस पर ही फोकस करो। अब बहुत लोगों का मन अटकेगा कि यार मैंने इतने मेहनत से 200 सब्सक्राइबर यहाँ पे गेन किए हैं। आई नो कि स्टार्टिंग में 200 सब्सक्राइबर गेन करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट अगर वो 200 सब्सक्राइबर आपकी वीडियोज़ ही नहीं देख रहे, आपको एंगेजमेंट नहीं दे रहे, तो इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी एंगेजमेंट आपकी वीडियोज़ में है ही नहीं। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप नया चैनल ही स्टार्ट करो। जो आपके 200, 500 या फिर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो दूसरे निश के हैं, जब आप स्टडी व्लॉग्स डालना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि वो आपकी वीडियोस वैसे भी नहीं देखने वाले हैं। तो इससे अच्छा ये है कि एक नया स्टार्ट करो, एक नया यूट्यूब चैनल निकालो। उसमें जब आप वीडियोस डालोगे आपको नई ऑडियंस मिलेगी एंड हो सकता है कि इसमें आपको जितना टाइम लगा है 200 सब्सक्राइबर्स गेन करने में, शायद आपको 6 महीने लगे हैं, देन हो सकता है कि आप यहाँ पे 1 महीने में ही 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, क्योंकि आपके स्टडी चैनल के जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टडी चैनल के लिए होती है वो है चैनल का नाम। आप उस चैनल का नाम क्या रख रहे हो। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फेसलेस वीडियो डालते हैं, मतलब जो अपना फेस नहीं दिखाते, तो वो कुछ एस्थेटिक सा नाम रख देते हैं या फिर जो उनको ऐसे पिंटरेस्टी वाइब वाला, एस्थेटिक वाला। अब मोस्टली गर्ल्स ऐसे ही करती है कि एस्थेटिक से नाम चूज़ कर लेती है कहीं से भी, पिंटरेस्ट से या फिर चैट जीपीटी से, एंड वो नाम आप उस चैनल को दे देते हो। तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म इसमें कुछ करना है, आपको इसमें से ऑब्वियसली आपको इसमें से पैसे कमाने हैं। अब आपको अगर आपका नाम रखने के लिए लाइक कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपना नाम नहीं रख सकते, देन आपका फुल नाम मत रखो, बट एटलीस्ट आपका इनिशियल वहाँ पे रखो। अब फॉर एग्जांपल मानसी, मानसी कबाड़गे मेरा पूरा नाम है, तो मैं अपना पूरा नाम नहीं रखने वाली हूँ, बट एटलीस्ट मैं अपना पहला नाम रख सकती हूँ, जैसे स्टडी विथ मानसी या फिर वर्क विथ मानसी, मानसीज लाइफ, मानसीज डायरी, मानसी स्टडी चैनल, ऐसे कुछ भी मैं रख सकती हूँ। अब खुद का नाम रखने से फ़ायदा क्या होता है मैं बताती हूँ। जब आप कोई भी वीडियो बनाते हो एंड आपकी वीडियो अच्छी चल जाती है, फॉर एग्जांपल उस पर 1000 व्यूज़ आ गए, लॉन्ग वीडियो पे हो गया, फिर शॉर्ट वीडियो पे आपकी कौन सी भी वीडियोज़ पे अच्छी एंगेजमेंट आ रही है एंड वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है, तो एक बंदे ने आपकी वीडियो देख ली एंड सपोज़ दूसरी बार आपकी दूसरी वीडियो उस बंदे के पास फिर से गई, देन अगर आपका नाम सिमिलर उसे लगा, लाइक उसको अगर याद है, अगर मैंने मानसीज डायरी ऐसे नाम रख दिया, पहली बार जब उसने मेरा नाम पढ़ा होगा उसको फिर से याद आएगा कि मैंने इसकी वीडियो फिर से देखी है। मतलब आपको नाम ऐसा रखना है कि लोग उसे याद रखें, ताकि आप जब उसके फीड में बार बार जाओ देन वो आपको सब्सक्राइब करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई एस्थेटिक सा या फिर क्यूट सा नाम रखते हो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी चैनल में, बट लोग उसे रिमेंबर नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी वीडियो किसी ने देख भी ली एंड उसके फीड में वो बार बार जा रही है लेकिन फिर भी
उसको पता ही नहीं है कि आप कौन हो, उसको आपका नाम याद ही नहीं रहता है। तो इससे फ़ायदा क्या है? आपको कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी आपकी तैयार करनी ही होगी कभी ना कभी तो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप आपका इनिशियल नाम रख दो या फिर ऐसा नाम रखो जो लोग उसे याद रख पाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिर्फ स्टडी चैनल्स में भी नहीं होता है बट सारे चैनल के लिए ये एप्लीकेबल है, बट स्टडी चैनल्स के लिए मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि थंबनेल और टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थंबनेल जितना आप अच्छा बनाओगे उतनी अच्छी आपको कम्युनिटी मिलेगी, आपकी कम्युनिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आपने जितने भी स्टडी चैनल्स को आज तक देखे हैं, आप उनकी लॉन्ग वीडियोस के या फिर शॉर्ट के भी आप उनके थंबनेल देखा करो कि वो कितने अट्रैक्टिव होते हैं। बड़े बड़े फॉन्ट्स होते हैं, क्यूट फॉन्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ तो डूडल बनाया होता है, उनका जो उन्होंने उस वीडियो में पूरा दिखाया होता है उसमें से पूरा ग्लिम्स आपको उस थंबनेल में ही पता चलेगा कि वो उस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो थंबनेल पे ही। एंड दूसरा टाइटल। टाइटल का ऐसा है कि लोगों को लगता है कि मैं कुछ अलग टाइटल रख देता हूँ या फिर ऐसे कुछ तो यूनिक रख देता हूँ ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, बट यहाँ पे ही आप गलती करते हो। आपको कुछ यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, जो सब कर रहे हैं वही करो जो रिलेटेबल है। लाइक अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 5 AM स्टडी रूटीन, इतना कॉमन टाइटल है ये, बट ये रिलेटेबल है, उससे ऑडियंस को पता चलता है कि ये 5 बजे उठा है एंड उसका ये रूटीन बता रहा है इस वीडियो में। तो आपको अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिलेटेबल कंटेंट डालते हो तभी लोग आपकी वीडियोस देखते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है वीडियो का ट्रेलर, मतलब जो भी उस वीडियो में है आपकी। अब आपकी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, ऑब्वियसली वो व्लॉग है, तो हो सकता है वो 20 मिनट्स की, 25 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, जितने भी मिनट्स की है वो बहुत लंबी होने वाली है। तो आपको स्टार्टिंग में ऑडियंस को दिखाना है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। ऑब्वियसली थंबनेल देख के उनको नहीं पता चलने वाला कि क्या होने वाला है। तो जब आप उस वीडियो पे क्लिक करते हो, थंबनेल के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप वीडियो का ट्रेलर कैसे लगा रहे हो। जैसे आपने बहुत सारे स्टडी व्लॉग्स में देखा होगा कि वो 10 सेकेंड्स का या फिर 20 सेकेंड्स का ट्रेलर ही दिखा देते हैं विथ म्यूज़िक। उसमें अब वो बात कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे वो अलग बात है, बट कुछ लोग, जब मोस्टली मैंने देखा है, म्यूज़िक लगा लेते हैं, एक अच्छा सा प्लीजेंट म्यूज़िक लगा देते हैं एंड दिखाते हैं कि उस व्लॉग में क्या क्या है। अब सपोज़ उन्होंने सुबह उठा, उन्होंने नाश्ता किया, उन्होंने कुछ नोट्स बनाए या फिर उनका डेस्क अरेंज किया, वो सारी चीज़ें जो होती है वो आपको उस 10 या 20 सेकेंड्स के इसमें ग्लिम्स उसका दिखाना है, ताकि वो वीडियो में क्यूरियोसिटी बने कि इस वीडियो में ये भी दिखने वाला है, ये भी दिखने वाला है। एंड ये ध्यान में रखना कि अगर उनको वो स्टार्टिंग के 10-20 सेकेंड अच्छे लग रहे हैं देन ही वो आगे की वीडियो देखेंगे। अगर वो पहले 10-20 सेकेंड में, 1 मिनट में ही बोर हो रहे देन हो सकता है कि वो वहीं पे वीडियो छोड़ के चले जाएं, आगे तक देखे ही ना। अब मैंने म्यूज़िक का आपको बता ही दिया है, तो मैं ये बात भी बताती हूँ कि जो म्यूज़िक आप डाउनलोड करके लगाते हो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि रैंडमली किसी भी साइट से म्यूज़िक डाउनलोड कर लेते हैं या फिर यूट्यूब से या फिर कहीं से भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उस म्यूज़िक को वो अप्लाई कर देते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करके अपनी वीडियोज़ में लगा देते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस म्यूज़िक का ओनर आपको अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है आपको नहीं पता। तो आई वुड सजेस्ट YT स्टूडियो ओपन करो डेस्कटॉप मोड में। आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसमें ओपन करो, या फिर मोबाइल में आप डेस्कटॉप साइट ओपन करके यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करके वहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है। ऑडियो लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक आपको मिलेंगे। अगर आपको व्लॉग स्टाइल में चाहिए, फनी स्टाइल में चाहिए, या फिर कौन से भी स्टाइल में आपको जो म्यूज़िक चाहिए वो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। या फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन से टाइप का व्लॉग, मतलब कौन से टाइप का म्यूज़िक लगाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली ChatGPT पे जाओ एंड उसको बोलो कि यूट्यूब लाइब्रेरी में जो भी म्यूज़िक है मुझे इस स्टाइल का चाहिए म्यूज़िक, तो वो आपको नाम बता देगा। सिंपली वहाँ जाके सर्च कर लेना कि ये म्यूज़िक है या नहीं। तो इस टाइप से आपको ऑडियो डाउनलोड करना है। क्या होगा अगर आप ऐसे ही रैंडमली म्यूज़िक लगाओगे, तो एक तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम बहुत सारे आएंगे। कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक अलग होते हैं। कॉपीराइट क्लेम से क्या होता है कि अगर आप म्यूज़िक वहाँ से लगा भी रहे हो देन आपको कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस म्यूज़िक का जो ओनर है वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप म्यूज़िक लगा सकते हो, बट उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। जो उसका पैसा होता है, जो भी रेवेन्यू उसका होगा, इन फ्यूचर काउंट भी होगा। अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, बट हो सकता है कि जो जब वो बाद में होगा मोनेटाइज, उसका जो सारा रेवेन्यू होगा, उसका जो सारा फ़ायदा होगा वो उस म्यूज़िक ओनर को मिलेगा, क्योंकि वो उसका म्यूज़िक है, आपका नहीं है। तो यहाँ पे वैसे भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप इतनी मेहनत ले रहे हो एंड अगर सपोज़ आप वो म्यूज़िक इस्तेमाल भी कर रहे हो एंड आपकी वो वीडियो वायरल चली जाए एंड उससे आपका चैनल मोनेटाइज हो गए, देन उसमें जो रेवेन्यू आपका जनरेट होगा वो आपको मिलेगा ही नहीं, वो उस ओनर को मिलेगा। तो वैसी चीज़ें करनी क्यों है? तो जो कॉपीराइट क्लेम वाले जो म्यूज़िक होते हैं वो यूज़ नहीं करना है। तो सेफली आपको एक ही पास सेफ ऑप्शन है कि यूट्यूब
लाइब्रेरी से आप डाउनलोड करो। यूट्यूब लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब म्यूज़िक अलग है जहाँ पे सारे बॉलीवुड म्यूज़िक भी आते हैं। मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब स्टूडियो के बारे में बात कर रही हूँ। यूट्यूब स्टूडियो में जाके यूट्यूब लाइब्रेरी में सर्च करना है। अब कॉपीराइट स्ट्राइक का क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक में आप अगर किसी भी बॉलीवुड म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हो या फिर किसी भी म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हो बिना परमिशन के, देन वो ओनर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है कि आपने मेरा म्यूज़िक बिना पूछे मुझसे यूज़ किया। एंड वो कभी कभी अलाउ भी नहीं करते, मतलब वो अलाउ करते ही नहीं है किसी को यूज़ करने के लिए। एंड फिर भी अगर आपने यूज़ किया देन आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। एंड कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे सिर्फ 3 बार अलाउड है। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद आपका चैनल डिलीट हो जाएगा टोटली। तो ऐसे चीज़ें अवॉइड करना, जो सेफ़ ऑप्शंस होते हैं उनकी तरफ आप जाना। अब आखिरी वाला पॉइंट बताती हूँ मैं, देन हम सेटअप, लाइटिंग, शूटिंग के बारे में वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड है कि आप उसे कैसे ले रहे हो। नेगेटिव कमेंट्स, तो नेगेटिव कमेंट्स आप किसी भी अगर चीज़ में, आप किसी भी फील्ड में अगर हो, मैं यूट्यूब के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट अगर कोई दूसरा काम भी कर रहे हो तो भी लोग आपको नेगेटिव वे में जज करेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। बट सोशल मीडिया पे आई एडमिट कि ये कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि लोग आपके मुंह पे बोल देते हैं। यूजुअली जब आप दूसरे काम कर रहे हो, जैसे जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लोग एटलीस्ट आपके मुंह पे नहीं बोल रहे, बट यहाँ पे आपके मुंह पे आपकी इज्जत निकाली जाती है। वो हम पर है कि हमें उसे कैसे लेना है। अब नेगेटिव कमेंट्स को भी हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जो आपको कुछ बता रहे कि आपको ये सुधारना है। अगर किसी ने आपको बोला कि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम कर ले, तो इसका मतलब ये है कि वो सजेस्ट कर रहा है। आपको उस कमेंट को पॉजिटिव वे में लेना है। आपको उसे समझ जाएगा कि यार मेरे वीडियो की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऑडियंस को कुछ ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करना। बट अगर कोई है जो बेफिजूल आपको ऐसे कमेंट्स कर रहा है, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो उन कमेंट्स को आपको सीधा सीधा इग्नोर करना है। उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। एंड मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बताया कि आप नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट मत करो, क्योंकि वो वैसे भी आपकी, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपकी रिच वैसे भी बढ़ रही है, तो उसे डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड और एक चीज़ की बहुत लोग क्या करते हैं, ये बहुत कॉमन होता है, मैं भी ऐसे स्टार्टिंग में करती थी। अगर आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है देन हम जल्दी से रिएक्ट होते हैं, हम उनको रिप्लाई कर देते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे बोलती थी कि ऐसे ऐसे, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देती थी कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसा वगैरह। बट ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ही ऐसे हैं जिनको पसंद है लोगों को ऐसे ट्रिगर करना। तो अगर आप ट्रिगर हो गए देन वो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि उनका जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। तो आपको ट्रिगर नहीं होना है जल्दी से, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको शांत बैठना है। जो उनको बोलना है बोलने दो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो, जब आप ट्रिगर होते हो एंड रिप्लाई कर देते हो कुछ भी, देन उससे क्या होता है कि आपकी जो बाकी ऑडियंस है वो भी आपको देख रही है। एंड अगर आप कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे ऑडियंस को लगे कि यार ये तो बहुत रूड है, मुझे नहीं लगा था ये ऐसी लड़की है, मुझे नहीं लगा था कि इसका नेचर ऐसा है, मुझे तो लगा था ये बहुत अच्छी एंड काम, तो आपको उस एक इंसान की वजह से, एक नेगेटिव कमेंट की वजह से आप आपकी दूसरी ऑडियंस को मत नाराज़ करो। तो आपको इन एनी सिचुएशन आपको शांत रहना है, शांति से सब कुछ हैंडल हो जाएगा। एक बार वो नेगेटिव कमेंट करो, दूसरी बार वो नेगेटिव कमेंट करेगा, तीसरी बार करेगा, उसको जितनी बार करना है करने दो। अगर आप ट्रिगर होके उसको रिप्लाई करते हो देन वो फिर से करेगा। बट अगर हो सकता है कि आप उसे इग्नोर ही कर दो, आप उसकी कमेंट को डिलीट भी ना करो। अगर आप डिलीट करते हो देन उसको समझ में आ जाएगा कि आपने उसके कमेंट को डिलीट किया है, मतलब आपने उसके कमेंट को पढ़ा है। तो इससे अच्छा ये है कि उसको जो करना है करने दो, आप उसकी कमेंट को देखो बट कुछ रिएक्ट मत करो। अब सबसे पहले चीज़ जो आपको स्टडी व्लॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए लगेगी वो है ये ट्राइपॉड। मोबाइल ऑब्वियसली लगेगा, बट मोबाइल को होल्ड करने के लिए ये ट्राइपॉड। अब ये वाला ट्राइपॉड जो है वो मेरे घर वालों ने मुझसे बिना पूछे एक लोकल स्टोर से लिया था, एंड उन भैया ने इनको उल्लू बना दिया, तो इसलिए ये उनको थोड़ा महंगा पड़ा। लाइक ये उनको 600-700 में कुछ तो एक मिला था। बट ये मैं बता रही हूँ, ऑनलाइन आपको 200-150 में भी मिलता है। 150 में जो मिलता है वो बहुत छोटा होता है, लाइक उसकी हाइट इतनी ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। बट अगर आप 200-250-300 तक इन्वेस्ट कर सकते हो देन ये इतना लंबा, अब मैं दिखाती हूँ कि ये कितना लंबा होता है। मैंने इसको नीचे रखा है, फिर भी ये इधर तक आता है, बट ये इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड होता है। मुझे ये खींचने के लिए नहीं आ रहा है, बट ये इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड होता है। अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि दीदी हम इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मुझे क्लियर करने दो कि अगर आपको कुछ करना है देन आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्सपेंसिव गैजेट्स ले लो, आप आईफोन ले लो या फिर आप
कुछ तो रेनोवेट कर दो अपने आपके घर को, स्टडी टेबल को रेनोवेट कर दो। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता रही, मैं जितना कम हो सके जितनी सस्ती चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड इसको खर्चे में इंक्लूड मत करो, इसको खर्चे में कंसिडर मत करो। ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट में कंसिडर करना है, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा होने वाला है, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, फ्यूचर में आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, देन आपको अभी उस चीज़ में इन्वेस्ट थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अब चलो मान लिया कि आपको एक ट्राइपॉड नहीं लेना है, एंड अगर आपने ट्राइपॉड ले भी लिया, देन कभी कभी ऐसे होता है कि आपको आगे से शूट करना है एंड वो ट्राइपॉड अकेला ही उस टेबल पे बैठ जाता है, देन हम जो एंगल हमें चाहिए वो हम नहीं शूट कर पाते। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, बहुत ही जुगाड़ करके मैंने ये मतलब बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे, देन मुझे ये हैक का पता चला। आपको लगे कि एक बॉटल जिसमें आपको पूरा पानी भरना है ताकि वो ऐसे करने के बाद गिर ना जाए एंड आपके मोबाइल का जो वेट होता है वो हैंडल कर पाए। एंड दूसरी चीज़ आपको लगने वाली है 2 रबर बैंड्स। एंड ये 2 रबर बैंड्स को मैंने ऐसे मतलब एक को एक में टाई कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि हम इसे फिट कैसे करेंगे। सी, आपको ये 2 रबर बैंड्स लगेंगे। आई थिंक आपको इससे थोड़ा बड़े साइज़ का रबर बैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, बट मेरे पास अभी नहीं थे, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये 2 रबर बैंड्स लिए। देन आपको इस रबर बैंड को इसमें, आप सिर्फ प्रोसीजर देख लो कि मैं कैसे इसे फिट कर रही हूँ। यहाँ डाल के यहाँ से ऐसे खींचना है। आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ही सिंपल ट्रिक है यार, इसको सिर्फ टाई करना है इसमें। देन नेक्स्ट स्टेप है, आपको एक रबर बैंड को इसमें फिक्स करना है, एंड देन ये जो बॉटल है आपको इसे पीछे डालना है, इसको इस बॉटल के पीछे डालना है, एंड देन अगेन इसको यहाँ पे फिक्स करना है। सी, अब आप आपके अकॉर्डिंग लाइक उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसे फिक्स कर दो कि आपको कहाँ पे फिट करना है उसे। लाइक यहाँ से ऊपर ले लो, देन ये ऊपर आ जाएगा। अब ऐसे करके आप खुद के वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप ऐसे सिट डाउन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपको रिकॉर्ड करना है। ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है देन ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि आप ऐसे बैठ के सिट डाउन वीडियो शूट कर सकते हो, या फिर ऐसे स्टडी व्लॉग्स के लिए पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, देन वो भी आप इससे शूट कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि आप बहुत सारे बुक्स ले लो। अब बहुत सारे बुक्स तो होंगे ही आपके पास जिसमें से आप कुछ नहीं पढ़ते हो। अब ऐसे बुक्स में आपको क्या करना है कि आपको कुछ तो एक चाहिए। जैसे मैंने अब ये मेरा कैनवस ले लिया है, आप कैनवस भी ले सकते हो छोटा सा, या फिर अगर आपके पास वुडन स्केल वगैरह है, या फिर कौन सा भी स्केल है जो थोड़ा सा मोटा है वो ले लो। एंड देन आपको यहाँ कहीं पे फिर देन आपको यहीं पे कहीं तो हाइट के अकॉर्डिंग उस कैनवास को फिट करना है या फिर उस चीज़ को फिट करना है। देन आपको लेना है आपका मोबाइल, कैमरा ऑन करके उस मोबाइल को लेना, एंड देन आपको उसे यहाँ पे फिट करना है। अगर आपने इसके ऊपर और थोड़े बुक्स रख दिए तो हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट ऐसे भी ये स्टेबल हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है। अब अगर मैं कुछ बुक पढ़ भी रही हूँ, जैसे ये वाली बुक है, अब एस्थेटिक शॉट्स जैसे होते कि आपने ऐसे बुक ले लिया, आपने उस बुक का पन्ना खोला। अब अगर आपको यहाँ पे इतनी ही लेंथ दिखाई दे रही है, अगर आपको कुछ ज़्यादा लेंथ चाहिए देन आप वुडन स्केल जो होती है वो यहाँ पे अटैच कर देना, इसके ऊपर और थोड़े बुक्स रख देना ताकि ये हिले ना, एंड देन आप उस लेंथ को इधर तक ला सकते हो ताकि ये पूरी बुक आपको दिख सके। वरना अगर आप इस लेंथ में ठीक हो देन आप ऐसे दिखा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना अच्छा शॉट लग रहा है, और कुछ मेहनत भी नहीं ली है मैंने इसे। अब यहाँ पे आप देखो कि पहले मेरा एक ही कैनवास मैंने लगाया था, बट मुझे अगर लैंडस्केप में वीडियो बनानी है देन ये हैंडल नहीं कर पाता ऐसे, तो इसीलिए ऐसे टेढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कैनवासेस लगा दिए ताकि ये ठीक से उसे हैंडल कर पाए। एंड सी, अब आप लैंडस्केप मोड में इस स्क्रीन पे देखना कि लैंडस्केप मोड में आप सब कुछ शूट कर सकते हो। अब 0.5x पे भी आप शूट कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो आपने बुक्स यहाँ पे रखे या फिर जो भी आपने अरेंजमेंट की है वो दिख जाएगा। तो बेटर कि आप 1x में शूट करो। देन जब आप स्टडी व्लॉग्स कुछ भी बना रहे हो, जैसे अब आपने बुक खोली एंड देन आप नोट्स बना रहे हो, या फिर मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रही हूँ कि आप ऐसे दिखा सकते हो। अब ट्राइपॉड लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है आप खुद देख लेना, क्योंकि ऐसे टाइप के ऐसे आप जुगाड़ बना सकते हो, नो प्रॉब्लम नो डाउट कि आप ऐसे जुगाड़ से वीडियोस बना सकते हो, बट
कन्वीनियंट ये रहेगा कि आप एक ट्राइपॉड लो, क्योंकि आप खुद देखना, जब मुझे ऊपर वाला शॉट चाहिए, अब इस जुगाड़ से मैं सिर्फ एक ही सीन शूट कर सकती हूँ, ना कि मुझे दूसरे एंगल्स मिल सकते हैं। तो दूसरे दूसरे एंगल्स के लिए हम दूसरे दूसरे जुगाड़ स्विच करेंगे। बट अगर आपके पास एक ट्राइपॉड है जिसमें आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, लाइक 200-300, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसे देखो आप, ये ऐसे मूव होता है। तो अगर आपको ये वाला ऐसा वाला शॉट चाहिए, ये भी आप ले सकते हो। आपको ऐसा डेस्क वाला शॉट चाहिए, इस टाइप का आप शॉट ले सकते हो। आपको, आप बैठे हो एंड आपको, या फिर आपको सिर्फ बुक्स दिखानी है। अब सी, ये मेरा डेस्क दिख रहा है, मैंने यहाँ पे बुक रख दिया, यहाँ पे मैं पेजेस पलट रही हूँ, मैं कुछ नोट्स बना रही हूँ, मैं अपने बुक्स का अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ऐसे मैं दिखा सकती हूँ। मैंने इसका एंगल अगर ऐसे शिफ्ट किया, इसको ऐसे लगाया, एंड मैं यहाँ पे बैठ के अगर मैं कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं आराम से इसे शूट कर सकती हूँ कि मैं खुद भी दिख रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको फेस नहीं दिखाना है, देन आप बैक दिखा सकते हो एंड आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा एक जुगाड़ ये है कि आप कोई भी, अब मैंने यहाँ पे पेड लिया है, बट आप कुछ भी ले सकते हो जो हैवी है, एंड देन आपका मोबाइल यहाँ पे आपको प्लेस करना है, जैसे वो स्टेबल रहे। जब आप इसे यहाँ पे प्लेस करोगे, आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पे बैठूँ एंड यहाँ से कुछ शूट करूँ, देन मैं भी यहाँ पे दिखूँगी। अब शॉर्ट्स के लिए ये अच्छा रहेगा। अगर आपको लैंडस्केप में शूट करना है, आप सिंपली उसे ऐसे रख देना। तो कहने का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि आप कुछ भी शूट कर रहे हो, कौन से भी मोड में शूट कर रहे हो, आप पोर्ट्रेट में शूट करो, लैंडस्केप में शूट करो, आपका मोबाइल स्टडी रहना चाहिए। अगर ये ऐसे 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 हिल रहा है, देन आप नहीं देख पाओगे उस वीडियो को, एंड अगर आप खुद नहीं देख पा रहे हो, देन ऑडियंस क्यों देखेगी आपकी वीडियोज़। तो पर्पज़ यही है, मोटिव ये है कि आपको अपना जो मोबाइल है स्टडी रखना है, वो हिलना नहीं चाहिए। अब ट्राइपॉड का तो हो गया, मोबाइल कैसे फिक्स करना है उसका हो गया। आप ट्राइपॉड ले सकते हो, या फिर ऐसे कुछ जुगाड़ू चीज़ें ढूंढ लेना जो घर में होती है, जो आपके घर में, एंड आपका मोबाइल स्टडी रख के आप शूट कर लेना। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि बैकग्राउंड या फिर आपका डेस्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आपके वीडियो में, क्योंकि वो डेस्क आपके हर वीडियोज़ में दिखेंगे। हर वीडियोज़ में, आई मीन अगर आप स्टडी व्लॉग शूट कर रहे हो, कुछ अनबॉक्सिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देन डेस्क आपका दिखेगा। अब देख सकते हो कि ये बहुत ही बोरिंग डेस्क लग रहा है, तो इस डेस्क को अगर आप ऐसी हर वीडियोज़ में दिखाओगे तो कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं लगेगा। अगर आपकी वीडियो कोई पहली बार देख रहे हैं, देन उसको कैसे पता चलेगा कि आप स्टूडेंट हो या क्या हो, क्योंकि डेस्क जो जॉब करते हैं वो भी यूज़ करते हैं, कोई भी रैंडम कोई भी यूज़ करता है। तो आपको आपके डेस्क को ऐसे अरेंज करना है कि वो एस्थेटिक दिखे या फिर कुछ इंटरेस्टिंग दिखे। सो नाउ लेट्स सी कि आप अपने डेस्क को कैसे अरेंज कर सकते हो। अब सिंपली आप क्या कर सकते हो कि जो स्टूडेंट्स के लाइफ में होती है कॉमन चीज़ें, जैसे कि बुक्स हो गई, पेन हो गया, पेन का जो स्टैंड होता है वो स्टैंड हो गया, या फिर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब मैंने यहाँ पे ये लगाया है, बट पहले मेरा ये जो पूरा एरिया था वो पूरा ऐसे भरा था, लाइक स्टिकी नोट्स से, या फिर कुछ ना कुछ तो मैंने स्टिकर्स लगाए थे। तो स्टिकी नोट्स तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं आई थिंक, तो आप स्टिकी नोट्स लगा लेना, यहाँ पे सभी जगह पे स्टिकी नोट्स लगा देना। देन कुछ लैम्प छोटा सा आप रख सकते हो, एक पौधा भी अगर आपने रख दिया, देन ये भी बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, इस टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। अभी के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, बट लेट्स सी कि मैं इसे कैसे अरेंज करती हूँ। अब देखो, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था ये डेकोर करने के लिए, बट आप ऐसे आर्टिफिशियल लीव्स जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, जो आर्टिफिशियल फेरी लाइट्स होते हैं वो आप यहाँ पे कहीं पे लगा सकते हो। एंड जो आपका जो स्टफ़ होगा स्टेशनरी, ट्राई करो कि उसे थोड़ा सा क्यूट रखे। लाइक ये तो मुझे रैंडमली मिल गया, जो मैंने बहुत पहले लिया था, इसको यूज़ भी नहीं किया था, बट थैंक गॉड आज यूज़ में आ गया। तो एंड हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये स्टिकी नोट्स वगैरह जैसे मैंने लगाया था पहले, वो मैंने मतलब मुझे मिला, वो मैंने बहुत संभाल के रखा था, क्योंकि यार 11th में मैंने बहुत उसका स्टार्टिंग में सिर्फ पढ़ाई किया था। तो ये मेरे स्टिकी नोट्स थे, जैसे ये साइन कॉस थीटा, वो सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाए थे, लाइक सी, अगर मैं इन्हें अभी भी यहाँ पे लगाऊँ, देन ये बहुत अच्छे दिखेंगे। तो ऐसे ही आप स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के स्टडी टेबल को अपने थोड़ा सा डेकोर दे सकते हो, ताकि वो लगे कि यार ये स्टूडेंट का टेबल है। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि दीदी आपके पास तो इतना अच्छा सा टेबल है वाइट कलर का, जो बहुत क्यूट दिखता है, फिर एस्थेटिक दिखता है, तो मेरे घर में अच्छा टेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास ब्राउन कलर का टेबल है। तो सी, उसके लिए भी ऑप्शन है मेरे पास, जैसे कि ये। अब ये है बैकड्रॉप्स जो मैंने खुद बनाए हैं, इसके बारे में मैंने शॉर्ट बनाया है जो मैं अपलोड करूँगी, बट यहीं पे आप देख लेना कि ये प्लाईवुड होता है,
आप स्टेशनरी शॉप में जाओगे तो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ये प्लाईवुड होता है एंड इसके ऊपर आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं। तो वॉलपेपर्स मतलब जो शॉप्स होते हैं वहाँ पे जाके आप सर्च करना, या फिर आपको अगर ऑनलाइन लेना है देन आप ऑनलाइन ले सकते हो। आपको 1 मीटर का समथिंग आपको परचेज़ करना ही पड़ता है, इतना छोटा स्क्वायर तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप बड़ा वाला ले लेना, देन उसका कटआउट लगा के उसके साथ एक जो स्टिक होता है वो भी दुकान वाले आपको दे देंगे, वो आपको यहाँ पे लगाना है। अब जैसे मैंने ये वाला बनाया था, दूसरा वाला मैंने इस कलर में बनाया था, ये भी बहुत प्रिटी दिखता है। एंड तीसरा था ये वुडन फिनिश वाला। तो आप ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता है वो मतलब ले सकते हो। तो मैंने ये ही फाइनल कर लिया। देन आप इस पर बुक रख सकते हो, लाइक यहाँ पे आपने बुक रख दिया। देन आप इतना ही पोर्शन दिखाना कि ऐसे आप मतलब जब आप एस्थेटिक शॉट्स लेते हो या फिर कुछ भी लेते हो, आप सिर्फ इतना पोर्शन दिखाना ताकि लोगों को लगे कि यही आपका टेबल है। आपको इतना बड़ा जुगाड़ नहीं करना है। देन आप सिंपली कार्ड शीट पेपर्स जो होते हैं वो डार्क कलर वाले होते हैं वो लगा सकते हो। मैं आपको लाइटिंग का बताती हूँ। देखो, ट्राई करो कि मोस्ट वीडियोस आप दिन में शूट करो, क्योंकि डे लाइट में जो वीडियोस बनती हैं उससे अच्छी वीडियोस, कितने भी रिंग लाइट्स लगा दो, कितने भी महंगे महंगे लाइट्स लगा दो, आपको उतनी अच्छी वीडियो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि डे लाइट जो होता है उसकी लाइटिंग कुछ अलग होती है। अभी आप देखना कि यहाँ पे बहुत प्रिटी लाइट आ रही है। अब मुझे पता है कि 4-5 बजे तक यहाँ पे भी धूप आ जाती है, तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से वीडियो शूट कर सकती हूँ। बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है दिन में शूट करने के लिए, या फिर आपका डेस्क जहाँ पे है, आपकी रूम जहाँ पे है, वहाँ पे कोई विंडो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि विंडो नहीं है। आप मोस्ट प्रोबेबली ये देखना कि आपके रूम में जो भी विंडो है जहाँ पे सबसे अच्छी लाइटिंग आती है वहाँ पे आप अपना डेस्क लगा देना। तो एंड पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे यार। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे पढ़ाई करने के लिए डेस्क चाहिए तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेंगे। तो जहाँ पे विंडो है वहाँ पे ट्राई करना आप डेस्क अरेंज कर सको। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस टाइम पे शूट नहीं कर पाते हो, आपकी ट्यूशन्स होती है या फिर कुछ भी होता है, देन आप एक अच्छी सी रिंग लाइट ले सकते हो। अब रिंग लाइट का मैं जेन्युइनली बता रही हूँ एंड सीधा सीधा बता रही हूँ कि अगर आप सस्ती वाली रिंग लाइट लोगे देन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप 1000 रुपये 600 रुपये डाल के एक रिंग लाइट ले रहे हो देन आपका पैसा वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पास एक रिंग लाइट थी मेरी पहली वाली, तो वो मैं सिर्फ पेंटिंग की वीडियोज़ के लिए इस्तेमाल करती थी। बट उसमें भी जब मैं रात में शूट करती थी तब उसकी जो लाइट थी वो इतनी गंदी थी कि उसका रिफ्लेक्शन उस पेंटिंग में कुछ अलग ही दिखता था एंड मेरी पेंटिंग गंदी दिखती थी उसकी वजह से। तो मैं सबसे ज़्यादा जो वीडियोस बनाती थी वो दिन में ही बनाती थी। तो रिंग लाइट अगर आपको लेनी ही है तो आप एक तो स्टोर में जाओ, लोकल स्टोर में, वहाँ से आप देख लेना कि आपको कौन सी रिंग लाइट अच्छी लग रही है। एंड जो मतलब आई थिंक थोड़े से महंगे होते हैं, महंगे का इसका मतलब नहीं 5000 6000 वाली ले लो। मेरी जो रिंग लाइट है ये वाली, ये 2000 रुपये की है। 2000 में हमें पूरा ट्राईपॉड भी मिला था एंड ये रिंग लाइट भी मिली थी। तो ऐसे वाली आपको मिल सकती है। ये कौन से ब्रांड की है? ये आई थिंक नीफो ब्रांड की है, NEEPHO ये ब्रांड की है। तो आप ऑनलाइन अगर ये मिलता है तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, या फिर मैं इसका प्रोडक्ट टैग कर दूंगी अगर मुझे मिले तो ये ले सकते हो। या फिर डिजिटेक के भी ट्राईपॉड मिलते हैं, डिजिटेक के भी रिंग लाइट्स मिलते हैं, जिसके साथ रिंग लाइट के साथ साथ ही ये ट्राईपॉड भी मिलता है, वो आप ले सकते हो। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आप 1000 रुपये जब डालोगे तब वो, एक तो लाइटिंग अच्छी नहीं होती है, वैसे भी उसका यूज़ नहीं होने वाला है, एंड वो उसकी गारंटी बहुत कम होती है। लाइक वो हो सकता है 6 महीने में ख़राब हो जाए। तो ये वाली अच्छी वाली लो, 2000 सेव करके। वैसे भी आप मोमोज़ खा के, पिज़्ज़ा खा के ऐसे वगैरह सब कुछ वेस्ट कर देते हो, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा पैसा सेव करो एंड एक अच्छी वाली रिंग लाइट ले लो। मेरी वाली रिंग लाइट है, अब मैं इसे एडजस्ट कर सकती हूँ। लाइक मुझे इसका ट्राईपॉड नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ इसको डेस्क पे रखती हूँ ताकि मेरे फेस पर जो लाइट आ रही है वो ठीक से आ रही है एंड मेरा फेस अच्छा दिख रहा है, या फिर जो भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बुक्स हो गए या फिर कुछ भी, वो ठीक से दिखे। अब देखो, मैंने आपको जो कॉमन चीज़ें लगने वाली थी, जो बेसिक चीज़ें होती है लगने वाली स्टडी व्लॉग को शूट करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। लाइटिंग के बारे में बता दिया, उसको कैसे एडजस्ट करना है, ट्राईपॉड के बारे में बता दिया। अगर आपके पास अच्छा डेस्क नहीं है देन आपको डेस्क के लिए क्या यूज़ करना चाहिए वो बता दिया। डेस्क को डेकोरेट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एंगल्स बता दिए, अलग अलग एंगल्स बता दिए। बट जो एक्शन लेना है वो आपको लेना है। मैं चाहे कितनी भी थेरीज़ आपको बता दूँ, कितनी भी एग्जांपल्स जुगाड़्स आपको बता दूँ, जब तक आप इसके बारे में सीरियस नहीं हो, आप इसको सीरियसली नहीं लेते हो, कुछ नहीं होगा। एंड अब मैं कंसिस्टेंसी की अगर बात करूँ, आई एग्री कि आपको ऑलरेडी प्रेशर बहुत होता है, आपको एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कुछ भी नोट्स वगैरह होता है, ट्यूशन्स वगैरह होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सब कुछ पढ़ाई छोड़ के उसके पीछे लग जाओ। बट आप जो भी कर रहे हो, अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आज किसी सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है तो आप सिंपली कैमरा वहाँ पे रख दो। ज़्यादा आपको
उसके पीछे में ये करने की झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि यार मुझे एंगल नहीं अच्छा लग रहा है, फिर मुझे एंगल ये मुझे पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कैप्चर करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आप फिगर आउट करो एक दिन में बैठ के कि अगर मुझे ऐसा शॉट लेना है तो मैं इस एंगल से मोबाइल लगाऊंगा। तो ऐसे अगर आप एक बार सीख गए ना कि कैसे कैसे एंगल लगाना है, एंड ऐसा नहीं है कि सारे एंगल्स में ही चाहिए, इस एंगल में भी इस एंगल में भी, वो अट्रैक्टिव बनता है ऑब्वियसली, बट आपके पास टाइम नहीं है। अब मैंने जितने भी स्टडी व्लॉग्स बनाए उनमें इतनी प्रो लेवल की एडिटिंग, इतनी प्रो लेवल के एंगल्स वगैरह चेंज करना नहीं होती है। बेसिक जैसे अगर आप एक ही एंगल रख रहे हो देन ऑब्वियसली ऑडियंस बोर हो जाएगी, तो दो एंगल्स रख दो, 3 एंगल्स रख दो। तो ऐसे आपको चेंज करना है। एंड कंसिस्टेंसी की अगर बात करूँ देन देखो, अगर यूट्यूब पे ग्रो करना है देन मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, बट कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। चाहे आपको कोई भी क्रिएटर कितना भी गला फाड़ फाड़ के बोले कि कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करता है, बट आप उससे एग्री मत होना, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है इसीलिए वो ग्रो कर पा रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी ही की है, मतलब वो अगर आप फॉलो करोगे तो ही ग्रो हो पाओगे, वरना इंस्टाग्राम पे भी हो गया या फिर दूसरे सोशल मीडिया पे भी हो गया, जब आप एक्टिव रहते हो, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आप एक्टिव हो, लोगों को पता है कि आपकी वीडियो आज आएगी, देन ही वो आपको फॉलो करेंगे, देन ही वो आपकी वीडियोस देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ दिखाया एंड बोला कि मैं नेक्स्ट डे ये पोस्ट करूँगी, देन वो नेक्स्ट डे आएंगे क्योंकि आपने पहले वीडियो में बोला था। तो ऐसे कनेक्शन भी बढ़ता है एंड आप एक्टिव भी रहते हो, एंड आपकी ऑडियंस को भी पता चलता है कि भाई इस बंदे की वीडियो जो होगी वो हर संडे को आएगी, तो मैं हर संडे को आके वीडियो देखूंगा। एंड आपको स्टडीज़ को इग्नोर नहीं करना है ऑब्वियसली। तो आप क्या कर सकते हो कि एक वीक के जो वीडियोस होते हैं, अब सपोज आप डेली शॉर्ट्स पोस्ट कर रहे हो तो उसका इतना लोड नहीं होता है, लाइक प्रेशर नहीं होता है कि आप जो भी रिकॉर्ड करते हो इवनिंग को उसका वॉइस रिकॉर्ड कर लो, एडिट करके पोस्ट कर दो। बट जो स्टडी व्लॉग्स, जो बड़े व्लॉग्स के बारे में आपको जानना था, वो आप शूट करना लाइक किसी भी रैंडम डे को। अब ऐसे भी कर सकते हो कि एक वीक में थोड़ी क्लिप्स शूट कर सकते हो, एंड देन संडे को बैठना, संडे को वैसे भी टाइम पास होता है, तो संडे को बैठ के 1-2 घंटे दे दो उस चीज़ के लिए एंड एडिट करके पोस्ट कर दो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी 10th में है, 11th में है, 12th में है, जो अपने बोर्ड्स के लिए है, जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड के लिए जाएंगे, या फिर जो स्कूल में है, तो देखो आई नो कि ये बहुत थोड़ा हेक्टिक लगेगा, एंड आप जिस एज में हो उस वक्त तो बहुत हेक्टिक लगता है कि यार मैं ये भी मैनेज करूँ, स्कूल भी जाऊँ, ट्यूशन्स भी जाऊँ, नोट्स भी लिखूँ, एग्ज़ाम्स भी दूँ, तो ये थोड़ा हेक्टिक होता है। मुझे भी पता है, उस स्टेज से मैं गई हूँ, एंड उस टाइम सिर्फ ये लगता है कि यार बस एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, बस स्कूल ख़त्म हो जाए, बस कॉलेज या बोर्ड्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद तो मैं ऐसे यूट्यूब चैनल निकालूँगी, कंसिस्टेंटली पोस्ट करूँगी। बट ट्रस्ट मी, नहीं होगा। मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया है। मुझे इतनी रिकॉर्डिंग की वगैरह, शूटिंग की वगैरह, लाइक मुझे पसंद है ये सब, बट फिर भी मुझसे नहीं हो पाया है। तो देखो, जिस स्टेज में आप हो उस स्टेज से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। देन हो सकता है जब आप पास आउट हो जाओगे, जब आपकी बोर्ड्स खत्म हो जाएगी, आपके पास एक सोर्स होगा, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जो जिसमें आपकी एक कम्युनिटी है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू न्यू ईयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो। That's it for the video. If you're new here, subscribe the channel for more such videos. Bye bye.